प्रिंसिपल सर, तो इनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपको हमारे न्यूज़ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर ये बताइए कि आपने इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया है और इतनी शानदार तरीके से व्यवस्था की गई है, तो इस व्यवस्था को सफल बनाने में, इस तरह के आयोजन करने में इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जो हमारे बच्चों के अंदर विभिन्न प्रकार की शिक्षण के अलावा अन्य प्रकार की जो प्रतिभाएं होती हैं, हम चाहते हैं कि उनको बाहर निकाला जाए। इन नन्हे मुन्ने बच्चों में एक से एक प्रतिभाएं भरी हुई हैं। यदि हम केवल शिक्षा पे ही ध्यान देंगे तो बच्चों का जो मनोरंजन होता है वह भाग टूट जाएगा, जिससे बच्चा पढ़ने में कमज़ोर भी हो सकता है। और वह जो उसका मनोरंजन का जो हिस्सा है, यदि वह भाग लेगा और इस स्टेज पर चढ़ेगा तो उसके अंदर जो झिझक होगी वह खत्म होगी। और जब यह झिझक खत्म होगी तो वह बच्चा पढ़ाई में बहुत आगे जाएगा और वह हमेशा हर जगह अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखेगा। तो ये बताइए, इतने बड़े आयोजन को सफल बनाने में कम से कम नहीं को तो लाखों रुपया खर्च होगा, तो इतना धनराशि और इतना मतलब व्यवस्था कहाँ से आप लोग करते हैं? यह ऐसी व्यवस्था है कि हमारे सारे अध्यापक तन मन धन से इसमें लग जाते हैं। हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती है और सभी लोग अपने तन मन धन से लगकर इस कार्यक्रम को सफलता में अपना सहयोग देते हैं। हम जहां भी कहते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे संजय भाई टेंट हाउस वाले हैं, अगर हम इसको 50,000 का सामान है उनको कहते हैं 10,000 में दे दिए तो ये कभी हमें मना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों का हमें सहयोग मिलता है और हमारा कार्यक्रम सफल हो जाता है। तो जो वार्षिक महोत्सव का कार्यक्रम है, यह कब से मतलब कितने सालों से इस तरह का कार्यक्रम इस विद्यालय परिवार में हो रहा है? यह हमने कार्यक्रम 2019 में शुरू किया, 2019 में हुआ और 2020 में हुआ और आज पुनः हमारा यह कार्यक्रम 2000 क्योंकि कोरोना काल 21-22 में रहा, जिसमें हम लोग कार्यक्रम नहीं कर पाए। 2023 में हम सोचे कि हर साल का कसक एक मिटा लिया जाए और भव्य तरीके से किया जाए। इसके पहले हम कार्यक्रम दिन के समय करते थे, लेकिन आज रात्रि के समय कार्यक्रम हुआ और बहुत ही सफल रहा। इतना सफल हुआ कि लोगों को बैठने की जगह नहीं हमारे कार्यक्रम में है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, जो प्रिंसिपल सर इन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम इस विद्यालय के जो भी टीचर लोग हैं, जो भी गांव के लोग हैं, प्रधान जी हैं, तो सबके सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाता है। और इस तरह का इतना बड़ा आयोजन करने में कहीं ना कहीं एक लोग नहीं कर पाएंगे और सबका सहयोग रहता है, तो कहीं ना कहीं कार्यक्रम बेहतर होता है। तो इस समाज के लिए, इस अपने जिले जवार के लिए आप इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इस कार्यक्रम माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ, हमारा कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो किसी मायने में कमज़ोर हो सकता है शिक्षण में कमज़ोर हो तो उसके अंदर दूसरी विधा हो सकती है, क्यों हम उसके दूसरी विधा को निखारें। और इसका सबसे बड़ा मेरे लिए यह रहा कि जो हमारे पुराने छात्र यहाँ से निकल चुके हैं उनको एक साथ मिलने का मौका दिया जाए और वो बच्चे आए हैं और बड़ी खुशी होती है। वो हमारे बच्चे जब भी हम किसी काम के लिए बुलाते हैं तो बेझिझक आते हैं और कभी नहीं लगता है कि हमारे बच्चे हमारे पुराने हैं और हमें पहचानते नहीं हैं। ये हमारे इतने बड़े संबल बन जाते हैं कि मैं बैठे रहूं तो भी मेरा काम हो जाता है। एक बात यहाँ पर देखने को मिला है कि दोस्तों, जो बच्चे यहाँ से पढ़कर निकल चुके हैं, वो भी बच्चे कहीं कहीं बहुत बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, उनका भी भरपूर सहयोग रहा है। कुछ बच्चे कार्यक्रम भी किए और कहीं न कहीं इस विद्यालय से उनका बहुत बड़ा लगाव जुड़ा है। क्योंकि दोस्तों, अगर निस्वार्थ भाव से अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को करता है, शिक्षा को बेहतर बनाने में अपना भरपूर सहयोग देता है, तो वास्तव में परिवार की तरह जुड़ाव बन जाता है और यह रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए प्रगाढ़ बन जाता है। तो दोस्तों, यह जो गिरहिया बंजारी पट्टी का वार्षिक महोत्सव का कार्यक्रम है, यह कैसा आपको लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय साथियों, धन्यवाद।